जाता है वो विस्कल फैट कहलाया जाता है। वो विस्कल फैट कितना है, फिर उसके अलावा आपके जिस्म में स्केलेटल मसल कितने हैं, कि हड्डी और गोश्त कितनी है, वो बताते हैं। और उसके अलावा हम लोग ये भी काउंसिल करते हैं कि किस तरह वॉक के थ्रू और डाइट कंट्रोल करने के थ्रू हम लोग जो है कम कर सकते हैं अपने वज़न को। और उसके साथ साथ हमारी प्रोडक्ट जो ऑर्सलिम है वो इसको इंटीग्रेट करती है, यानी इस प्रोसेस को तेज़ करती है कि किस तरह आप वज़न कम कर सकते हैं। तो सर ये प्रोडक्ट जो हमारी है ऑर्सलिम के नाम से ऑलिस्ट्रेट 120 mg कैप्सूल में अवेलेबल है, हर जगह वाइडली अवेलेबल है। ये FDA से अप्रूव्ड है, ये ओवर द काउंटर है, यानी इसके लिए आपको किसी की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पास 120 mg कैप्सूल है, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ये डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब करवाएं, और डॉक्टर भी आपको काउंसिल करें और हम भी काउंसिल करते हैं। और दूसरी जो हमारी है वो है इनोजिन है, रिकमेंडेड ह्यूमन इंसुलिन है, जो हम लोग IVF बायोटाउन से हम लोग बनवा रहे हैं और यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं। ये पोलैंड से मैन्युफैक्चर करवा के हम लोग यहाँ पे सिर्फ मार्केट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो इनोजिन लिखा हुआ है या उर्दू में इनोजिन जो लिखा हुआ है वो भी वहीं से आ रहा है, हम इसको डायरेक्टली मार्केट कर रहे हैं। कोल्ड चेन प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं कि इसकी एफिकेसी मेंटेन रहे। फार्मिंगो का एक जो मकसद है, बेसिक मकसद वो ये है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, और उस ह्यूमैनिटी को सर्व करने में एक चीज़ ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों हमारे जो पेशेंट्स हैं या जो लोग हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करें उनको एफिकेसी मिले। और एफिकेसी इंश्योर करने के लिए इंसुलिन के उसमें बेसिकली 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहनी चाहिए ताकि उसकी एफिकेसी बरकरार रहे। तो हम लोग उस चीज़ को भी एश्योर करते हैं कि वहाँ से पोलैंड से यहाँ तक केमिस्ट तक लाने तक हम लोग ये एश्योर करते हैं कि हम लोग कोल्ड चेन प्रोसेस को हम लोग जो है इंश्योर करें। लोग कैसे आए, लोगों का कैसा एटीट्यूड था, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे आज। आई एम डॉक्टर आमिर मिर्ज़ा, मेडिकल इंचार्ज बकाई मेडिकल कम्प्लेक्स खुदा की बस्ती। ये ज़ैली इदारा है बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और एक वेलफेयर इदारा है जो बकाई साहब ने जो है गरीबों की खिदमत के लिए वहाँ पे खोला हुआ है, सरजानी टाउन खुदा की बस्ती में, गरीबों के इलाके में। तो वहाँ से उन्होंने हमें डिप्यूट किया। यहाँ पता चला कि आप लोग भी कोई इसी किस्म का काम सर अंजाम दे रहे हो, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपने यहाँ पर आके अपनी सर्विसेज देनी है। तो सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा यहाँ पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम भी और बाकी लोग भी, हमारे साथी बाकी जो हॉस्पिटल्स वाले हैं। तो काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल में फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे जो हमारे पास आ रहे हैं, सच अपना पूरा मुकम्मल जनरल चेकअप करवा रहे हैं, और ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह भी टेस्ट की यहाँ पे सहूलत मौजूद है। और हमने अपने हॉस्पिटल के हवाले से यहाँ पे हम फ्री ECG जो है वहाँ पे लोगों का हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें इंडिकेटेड है उसमें, और जो मोस्ट प्रोन टू कार्डियक पेशेंट्स हैं उनमें हम तमाम जो है वो ECG हमने सुबह से काफ़ी किए तकरीबन यहाँ पर। और बाकी फ्री कंसल्टेशन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो और भी मेडिकल चेकअप है, जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों के, हमने काफ़ी हद तक उनको सॉल्व किया और फ्री प्रिस्क्रिप्शन उनको दी। आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसा आपने फील किया इस एम में ये कैंप लगाया, तो थोड़ा सा आप बताइएगा कैसे लोग आए, उन्होंने आपने क्या फील किया, उन्होंने क्या चीज़ें आपसे पूछी। पहले बात तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ICME वालों का, जो हमें इनवाइट किया कि यहाँ आएँ और जो है ना अपनी खिदमत सर अंजाम दें। तो बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल रहा, और लोग आए बिल्कुल, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग आए डायबिटीज़ के हिसाब से थे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, हमने उनको गाइड किया, अवेयरनेस दी। स्पेशली हमारे पास डाइटिशियन भी है, तो डाइट के मुतालिक भी हमने उनको जो बताया कैसे डाइट खानी है, क्या करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो वर्किंग कर रहे हैं हॉस्पिटल में, वो हमने ब्रोशर भी हमने दिए हैं, और उनको गाइड किया है कि आप कैसे कैसे और किस मुनासिब हिसाब से आपको किस डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए रिगार्डिंग सब स्पेशलिटी। अगर एंडोक्राइन एलर्जी का प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से हमने उनको गाइड किया, आप एंडोक्राइन एलर्जी के पास जाएँ। हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर का इशू है तो हम उनको कार्डियोलॉजिस्ट के तरफ से उसको मूव कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो। और यहाँ पर हम चेकअप कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के हिसाब से एंड वेट के हिसाब से, और उनको गाइड कर रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस है आपके। Response of participants here was excellent, and there is one thing which we have all monitored throughout, that the people, even if they are educated, they are really not health conscious. When you talk about working hygiene, they might be very much interested in that, but when it comes to their personal hygiene, not professional hygiene, personal hygiene, they really do not put in efforts into it, and that is the reason Liaquat National Hospital has participated in this camp. And I think this was the vision of this camp, that the professionals who are working 9 to 5 or more, maybe more than those hours, they are not into taking care of themselves, and this is the reason why LNH has participated in this public awareness camp, so that we can disseminate the information regarding their personal hygiene, personal health, and how they can maintain a good domestic life as well as a professional life.
अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग ICMP कराची ब्रांच काउंसिल की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इस कैंप में शिरकत की। कैसा लगा आपको इस कैंप में शिरकत? जो बेसिकली आपने इनिशिएटिव लिया है अबाउट अवेयरनेस, एक आज के लिए जो हमारे ऐसे पेशेंट में निकले हैं इनको पता ही नहीं था कि उनको शुगर भी है, उनको ब्लड प्रेशर भी है। फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट ने आके जो है वो अपना डिफरेंट स्टॉल्स हैं जहाँ पे BMI कराया पेशेंट ने, ECG कराया, आई टेस्टिंग कराई, और एक जो आपने आपका जो एक ग्रुप है यहाँ पे लोगों का, उनकी फैमिलीज़ का, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आई और फ्री ऑफ कॉस्ट आके उन्होंने जो है अपना स्टार्टअप कराया। क्योंकि सर हमारा बेसिकली नोवार्टिस फार्मा से हमारा ताल्लुक़ है और हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें ब्लड प्रेशर हो गई, शुगर हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गई, तो ये वो दवाएँ जो बेसिकली जानलेवा मर्ज हैं। और पेशेंट को जब पता चलता है जब उसको हार्ट अटैक हो जाता है या उसको ब्लड प्रेशर उसका बहुत बढ़ जाता है, शुगर का मरीज़ हो जाता है या हॉस्पिटल में पहुंच जाता है पेशेंट, उसके बाद उसको जाके पता चल रहा है। मगर इस एक्टिविटी से पेशेंट को एक प्लेटफॉर्म अपने मुहैया किया है और वहाँ पे पेशेंट को पता चल रहा है कि उसका शुगर कितनी है, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना है, उसकी आँखों के बारे में, उसकी ECG हो रही है, ECG फाइंडिंग्स आ रही हैं, प्रीवियसली कोई चेंजेस तो नहीं है। मगर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आपने इनिशिएट लिया है और लोग बहुत मोटिवेट थे। और स्पेशली संडे को जब हमने सुबह 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे अरेंज किया तो ऑलरेडी पेशेंट पहले के आए हुए थे और उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के साथ और आके संडे वाले दिन भी जो है इसको एंजॉय किया और यहाँ पे आके अपना चेकअप वगैरह कराया। मेरा नाम डॉक्टर सैयद राहत हुसैन है और उमैर सना फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ है। हमारी फाउंडेशन बेसिकली बीमारी होती है थैलेसीमिया, उस पर काम करती है। ये एक इनबॉर्न ब्लड डिसऑर्डर है जेनेटिकली जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से। तो माइनर पेरेंट्स कपल जब कॉपुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी अब 25% फॉर न्यू बॉर्न चाइल्ड के वो थैलेसीमिया मेजर का हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर इज़ अ डिजीज़ जिसमें रेड सेल बनते नहीं हैं। चुनाचे अब क्या है, जो बच्चा पैदा हो गया उसके पैदा होने के बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है कि खून जो कि फ्यूल का काम करता है वो चाहिए। तो हमारी एक्सरसाइज इसी में है कि खून की एहतियात जमा करें, उन बच्चों की ज़िंदगी को इस काबिल बना सके कि वो ज़िंदा रह सके। अब क्या है, ये खासा मुश्किल काम है जिसमें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और सेटअप इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं, अपनी अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। एक ये कि थैलेसीमिया की आगाही इन द सेंस कि पेरेंट्स शादी से पहले अपने थैलेसीमिया के टेस्ट करवाएं ताकि आने वाली नस्ल को थैलेसीमिया बीमारी से बचाएं। दूसरे ये कि इस किस्म के इंस्टीट्यूट जिन्होंने हमें फैसिलिटेट किया यहाँ पे, इनके ताउन से और अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम, उनकी जगह, इनकी कोऑपरेशन बड़ी परफेक्ट रही है और बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर और सहूलतें भी हमको मैसर हैं और वेरी कमेंडेबल वर्क। और हम चाहेंगे कि आइंदा भी इस किस्म के ये सेटअप ऑर्गेनाइज करें और हम लोगों को इस किस्म के मौके फ़राहम करें कि हम यहाँ पे अपना ब्लड कैंप लगा सकें। और 350 से 400 बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं जिनके लिए ज़ाहिर है महीने में कम से कम एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी है। और जब 350-400 बच्चों की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है 350-400 हमको ब्लड चाहिए हैं, पैक्स चाहिए हैं, बैग्स चाहिए हैं, उनको लगा सकें। तो ये इंस्टीट्यूट्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पे हम ICMA ने कि हमको अपॉर्चुनिटी दें, हम यहाँ पे ब्लड कैंप करें और रेगुलर बेसिस के ऊपर हेल्थ अवेयरनेस